हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 की बुक फर्स्ट हनी ड्यू का चैप्टर 8 अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई उनकी एक शॉर्ट स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी के बारे में पढ़ना। बिफोर यू रीड, डू यू नो वॉट अ डायरी इज? क्या आप जानते हो डायरी क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम कह सकते हैं कि डायरी वो है जिसमें हमने हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हो। यह दिन ब दिन हम जो हर चीज़ करते हैं उसको हमने कहीं लिख करके रखा हुआ है, तो उसे हम कह सकते हैं हमारी डायरी। यू कैन ऑल्सो यूज अ डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन अ फ्यूचर। आप डायरी का यूज़ आप जो काम करने वाले हो उसका प्लान लिख करके रखने में कर सकते हो, या फिर फ्यूचर में आप जो कुछ करने वाले हो उसको भी नोट डाउन करके रख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एक बहुत ही मोस्ट फेमस डायरी जो कि पब्लिश हुई थी एक बुक के रूप में, वह थी द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। यह डायरी बुक के रूप में पब्लिश हुई, बहुत ही फेमस हुई। हियर आर अ फ्यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड डायरी इन विच द पोर्ट्रेट्स द साइलेंट मिरेकल ऑफ नेचर एंड लाइफ, लिटिल जॉयस एंड रिग्रेट्स। रीड ऑन। यहाँ कुछ फ्यू एक्सट्रैक्ट लिए गए हैं रस्किन बॉन्ड की डायरी के अंदर से, जो उन्होंने पोर्ट्रेट किए हैं साइलेंट मिरेकल ऑफ नेचर को, यानी नेचर के बारे में, और लाइफ के लिटिल जॉयस, रिग्रेट्स के बारे में। तो इसी के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में पढ़ना। इसका पार्ट फर्स्ट शुरू करते हैं। जून 24। तो यह जून 24 की बात है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है धुंध, तो मानसून मिस्ट का आज फर्स्ट डे है। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम क्लाइंबिंग अप द हिल्स। और यह बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि जैसे ही मिस्ट आई है सारे बर्ड्स जो है वह साइलेंट हो गए, और मिस्ट ने आकर के और चारों तरफ साइलेंस ही कर दिया है, और मिस्ट अब जो है वह हिल्स पर भी चढ़ गई है। परहैप्स दैट वॉज मेक द मिस्ट इज सो मेलंकली। और ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मिस्ट आने की वजह से इतना माहौल जो है वह सैडली क्यों हो जाता है। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ना ही केवल उसने आकर के और हिल्स को कंसील कर लिया यानी ढक लिया है। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, बल्कि इसने आकर के और एक ब्लैंकेट उड़ा दिया है चारों तरफ और साइलेंस का, यानी इसने आकर के और ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ साइलेंस कर लिया है, शांति फैला दी है। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग, केवल 1 घंटे पहले ही ट्रीज जो है वहाँ रिंगिंग कर रहे थे, यानी उनकी जो लीव्स है उनकी आवाज़ आ रही थी। विथ बर्ड सॉन्ग्स, और साथ में बर्ड्स जो थे वह भी गाना गा रहे थे। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दाउ इट वर मिडनाइट। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि फॉरेस्ट जो है वह डेथली हो गए, मर गए हैं, इसमें कोई भी नहीं है, जैसे कि अब मिडनाइट हो गई हो। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, और इसी मिस्ट के अंदर बिज्जू जो है अपनी सिस्टर को आवाज़ दे रहा है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि वह हिल साइड से बोल रहा है। बट आई कैन नॉट सी हिम, लेकिन मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। जून 25। सम जिनोन एंड अर्ली मानसून रेन वार्म ह्यूमिड। जून 25 की बात है कि सुबह सुबह मानसून जो है वह आ गया, यानी बारिश आ गई। एंड नॉट द कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव हैविंग ऑल ईयर, लेकिन जो मानसून का सीजन आया है और बारिश की जो बूंदें आई हैं वह इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं है जितनी कि पूरे साल होती है। द प्लांट सिम्स टू नो इट टू, और ये बूंदें जब प्लांट्स के ऊपर गिरी तो ये प्लांट्स भी इस बात को जान रहे थे। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली रियर्स इट्स हेयर्स फ्रॉम द फर्न्स एज आई वॉक अप टू द बैंक एंड फर्स्ट ऑफ। फर्न्स का मतलब होता है कली, और प्लांट्स भी ये जानने लगे हैं कि मानसून जो है वह आ गया है। और फर्स्ट कोबरा लिली जो है वह अपने रियर्स को, अपने हेड्स को जो है फर्न्स से, कली से बाहर निकाल रही है। तो फर्स्ट कोबरा लिली जो है वह अपने फर्न्स से सर जो है वह बाहर की तरफ निकाल रही थी, जैसे कि मैं वॉक कर रहा था बैंक से पोस्ट ऑफिस की तरफ। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टेन प्राइवेसी, और मिस्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसे सर्टेन प्राइवेसी की ज़रूरत होती है। अ स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैली इन वन सेंटेंस। एक स्कूल बॉय राइटर से पूछता है कि वहाँ उनको डिस्क्राइब करें, उसके बारे में बताएं, हिल स्टेशन और वैलीज़ के बारे में, वो भी 1 सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में। एंड ऑल आई कुड से वॉज, तो राइटर कहते हैं कि मैंने उसे कहा कि अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। हिल स्टेशन और वैलीज ऐसा है जैसे कि कोई पैराडाइज हो, कोई स्वर्ग हो। जून 27। द रेन्स हैव heralded द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स, अ लियोपार्ड एंड several thousand लीचीज। और अब रेन्स ने भी अनाउंस कर दिया है कि जो सीजनल विजिटर्स हैं वह अब आ गए हैं, जैसे कि लियोपार्ड्स, तेंदुआ, और several thousand लीचीज, और कई हजारों लीचीज। यस्टरडे आफ्टरनून द लियोपार्ड लिफ्टेड अ डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट क्वार्टर बिलो द स्कूल। यस्टरडे यानी बीते हुए कल का जो आफ्टरनून था उसमें लियोपार्ड ने स्कूल के पास एक सर्वेंट का क्वार्टर है वहां जाकर के और एक डॉग को उठा लिया।
In the evening, in attacking one of Biju cows but fled to the approach of Biju mother, who came screaming imprecations. और इवनिंग में उसने लियोपार्ड ने अटैक किया बिज्जू की काऊ के ऊपर, पर उतनी ही देर में बिज्जू की जो मदर थी वो वहां पर पहुंच गई और वो जोर जोर से किसी को क्रश कर रही थी, यानी भला बुला कह रही थी। तो बिज्जू की मदर की आवाज सुन करके वो वहां से भाग गया। एज फॉर द लीचेज आई शुड सिन गेट यूज टू अ लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। और अगर हम लीचेस की बात करें तो मैं ये कह सकता हूँ कि लिटिल ब्लड लेटिंग यानी किसी पेशेंट की बॉडी से अगर ब्लड को लूज करना हो तो उसके लिए लीचेस का यूज किया जाता है। अदर न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, द फीमेल आर येलो फिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल। और इसके अलावा और जो मानसून में आने वाले नए विजिटर्स हैं वो भी आ गए हैं, जैसे स्कारलेट मिनीवेट्स की फीमेल जो वो येलो कलर की होती है, तो वो लीव्स के ऊपर फ्लीटिंग करती रहती है साइलेंटली, जैसे कि ब्रिलियंट ज्वेलर्स हो। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, और उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है कि इस ट्रीज पर कितनी लीफ है। These brightly colored birds cannot conceal themselves, और ये ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स जो हैं वो अपने आप को कंसील नहीं कर पा रहे, ढक नहीं पा रहे हैं। ऑल दाउ बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो टू, ऑल तो वहाँ पर हमेशा साइलेंट का ही माहौल रहता है, लेकिन कभी कभी कंट्राइव कर जाते हैं अननोटिस्ड। Along come a pair of drongos unnecessarily aggressive chasing the minivettes away, और इनके साथ ही एक पेयर ऑफ ड्रोंगोज आया है जो कि बहुत ही अग्रेसिव है और जो कि चेस कर रहे हैं उन मिनीवेट्स को, बहुत ही दूर दूर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कारलेट मिनीवेट्स वो होता है जैसे ब्राइट रेड बर्ड, जैसे कि कोई कुक्कू हो। अ ट्री क्रीपर्स मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, और ट्री की जो क्रीपर्स है हम कह सकते हैं कि जो लटें होती हैं वह धीरे धीरे करके मूव हो रही है ओक ट्री के ऊपर की साइड, स्नैपिंग अप इंसेक्ट ऑल द वे, और उन्हीं के कारण जो इंसेक्ट हैं, जो कीड़े हैं, वह भी ऊपर की तरफ चढ़ पा रहे हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, और अब यहाँ पर बारिश आ चुकी है। देयर इज नो डेथ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स, और अब इंसेक्टिवेटर्स बर्ड्स के लिए यहाँ पर फूड की कोई कमी नहीं है। इंसेक्टिवेटर्स बर्ड्स वो बर्ड्स जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती है, तो अब ट्रीज के ऊपर बहुत सारी इंसेक्ट आ गई है, तो अब उन बर्ड्स को भूखा रहने की जरूरत नहीं है, वो अपना पेट भर सकती है। अब हम देखेंगे इसका पार्ट सेकेंड। अगस्त 2, ऑल नाइट द रेन हैज बीन ड्रमिंग ऑन द कोरुगेटेड टिन रूफ, पूरी रात जो थी वह बारिश आवाज कर रही थी, यानी बारिश की आवाज हो रही थी कोन्यूग्रेटेड टिन रूफ के ऊपर। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म नो थंडर जस्ट द स्टी स्वीज ऑफ अ ट्रॉपिकल डाउनपोर, वहां पर कोई भी स्टॉर्म नहीं था, कोई भी थंडर नहीं था, केवल वहां पर बारिश हो रही थी और कुछ नहीं था। इट्स हेल्प मी टू लाई अवे, और ये मुझे हेल्प कर रहा था कि मैं जगा रहूं। एट द सेम टाइम इट डज नॉट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और इसी सेम टाइम मुझे नींद भी आ रही थी। इट इज अ गुड साउंड टू द रेन आउटसाइड, और रेन का जो साउंड आ रहा था इसको सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। द क्वाइट विद एंड ऑल द टिन रूफ आर गिवन टू स्प्राइंगिंग अनकाउंटेबल लीक्स, तो राइटर कहते हैं कि यह सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था कि बाहर की साइड रेन है और थोड़ी अंदर भी है, क्योंकि वो जो टीन रूफ था उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लीक्स थे जिसकी वजह से पानी की बूंदें अंदर आ रही थी। देयर इज द फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय, और ये फीलिंग आ रही थी कि पानी जो है वह घर के बाहर बह रहा है और हम अंदर की साइड बैठे हैं जैसे कोई अनटच्ड हो। एंड येट इन टच विथ द रेन, और एक बात ये भी थी कि कहीं ना कहीं वो जो रेन है वो मुझे टच कर रहे हैं, क्योंकि उस टीन की लीक में से पानी जो है मेरे ऊपर आ रहा था। August 3, द रेन स्टॉप्स, रेन जो थी वहां रुक गई। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप द सन स्ट्राइक द हिल्स ऑन माई लेफ्ट, और क्लाउड्स जो थे वहां अब ब्रेकअप होना शुरू हो गए, यानी टूटना शुरू हो गए, और सन जो था वो स्ट्राइक कर रहा था हिल्स को जो कि मेरे घर के लेफ्ट साइड में थी। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक, और एक औरत जो है वहां लकड़ियां काट रही थी। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, और काउ के गले में जो बेल होती है उसकी ट्विंकल मुझे सुनाई दे रही थी। इन द ओक ट्री अ क्रो शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम हिज एंड कॉज डिस्कॉन्सोलेटली, और ओक के ट्रीज के ऊपर क्रो जो था वहाँ अपने फिदर्स पर जो रेन का पानी जम गया था उसको शेक कर रहा था या फिर उड़ा रहा था, और वह बहुत ही अनहैप्पीली चिल्ला रहा था। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम अ लीकिंग ड्रेन पाइप, और वाटर जो है वहाँ ड्रिप पाइप में से लीकिंग होता जा रहा था, यानी निकलता जा रहा था। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश इमर्ज लाइक अ डार्क स्वीट सेक्रेट फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ द रेवाइन, और अचानक से डेप्थ्स यानी वैली के और अचानक रेवाइन यानी वैली के अंदर विस्लिंग थ्रश की आवाज आने लगी, और वो आवाज ऐसी थी जैसे कि कोई स्वीट सीक्रेट्स हो, और वो आवाज बहुत ही डेप्थ से आ रही थी, यानी गहराई से आ रही, यानी वह जो आवाज आ रही थी वहाँ किसी वैली की बहुत ही गहराई से आ रही थी। August 12, एंडलेस रेन एंड परमानेंट मिस्ट,
बारिश जो थी वह ख़त्म नहीं हो रही थी और परमानेंट धुंध जो थी वह छाई हुई थी। वी हैव नॉट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। हमने 8 और 9 दिनों तक सन को बिल्कुल नहीं देखा। एवरीथिंग डैम्प एंड सोगी। हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा गीली हो चुकी थी। नाउ वेयर टू गो। और कोई जगह नहीं थी जहाँ हम जा सकें। पेस ऑफ द रूम। बस रूम में ही रहो। लुक आउट ऑफ द विंडो एट द फ्यू बोबिंग अम्ब्रेलाज। और अपने रूम में ही रह करके और अपनी विंडो में से बाहर देखो कि कुछ बोबिंग अम्ब्रेलाज दिख रहे हैं। एट लीस्ट इट इज़ नॉट कोल्ड। और इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि यहाँ कोल्ड नहीं थी। रेन। द हिल साइड आर लश लेट मॉनसून फ्लावर्स बिगिन टू अपीयर वाइट बालसेम डेलियाज बेगोनाइज एंड ग्राउंड ऑर्चिड। और हिल साइड जो थे वहाँ पूरी तरीके से फ्लश हो चुके थे यानी बढ़ चुके थे और लेट मानसून फ्लावर्स जो थे वहाँ अब आ चुके थे। वाइल्ड बालसम दहलियाज बेगोनियाज एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स ये स्मॉल फ्लावर्स जो है वह दिखने लगे थे। अगस्त 31 इट इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त एंड द लश मानसून ग्रोथ हैज रिचेस इट्स पीक। अगस्त 31 को लास्ट डे था अगस्त का और लश मानसून जो था उसकी ग्रोथ जो है वह अपने पीक पर पहुंच चुकी थी या फिर जो ग्रीनरी थी वह अपने हाई लेवल तक पहुंच गई थी। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। और कोबरा लिली के जो सीड्स थे बीज थे वह भी अब रेड होने लगे थे। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। और वो सीड्स जो थे वह अब सिग्निफाई कर रहे थे इशारा कर रहे थे कि रेन जो है अब वह खत्म होने वाली है। इन अ फ्यू डेज द फंस विल स्टार्ट टर्निंग येलो। और कुछ ही दिनों में फंस जो है वह स्टार्ट हो जाएंगी येलो होना। बट राइट नाउ दे आर स्टिल फिन। लेकिन अभी वह स्टिल फर्म से ग्रीन है और अपराइट है। ग्राउंड ऑर्चिड्स मोवर्स लेडी स्लीपर्स एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स पुट ऑन अ फैशन डिस्प्ले ऑन द ग्रेसी स्लॉप्स ऑफ लैंडोर। वाइट बटरफ्लाई और ऑर्चिड जो है वह ऐसे दिख रहे थे जैसे कि किसी फैशन के डिस्प्ले में लगे हुए हो किसी फैशन के अंदर। वाइल्ड टहलियाज रेड येलो एंड मैगेंटा रियर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी सर्विसेज वेयर दे हैव टेकन होल्ड। तो वाइल्ड दहलियाज और रेड येलो मैगेंटा जो थे वह रियर कर रहे थे अपने हेड्स को यानी पत्थर की बड़ी बड़ी जो दरारें होती हैं उनके अंदर से रेड दहलियाज जो थे वह अपने सर्स को उठा रहे थे और बाहर की तरफ निकाल रहे थे। स्नैक्स एंड रोडेंट्स फ्लडेड आउट ऑफ देयर हॉल्स एंड बर्रोज। स्नैक्स और रोडेंट्स जो थे वह अपने हॉल से बाहर आ गए थे और अपने बर्रो से भी। टेकन शेल्टर इन रूफ्स एटिक्स एंड और अब वो अपनी शेल्टर अपनी शरण ढूंढ रहे थे रूफ्स के ऊपर एटिक्स के ऊपर और गोडाउन्स के ऊपर। अश्रू वीक ऑफ आई साइड ब्लंडर्स अबाउट द रूम्स। नॉर्मली जो हम आई साइड से देख रहे उस तरफ का माहौल नहीं दिख रहा था। मस्ट टू द अम्यूजमेंट टू द चिल्ड्रन। और चारों तरफ चिल्ड्रन का अम्यूजमेंट पता चल रहा था। डोंट किल इट। और आवाज़ आई कि उसे मारो मत। एडमोनिशेस देयर ग्रैंड मदर। तो उन चिल्ड्रंस की ग्रैंड मदर जो थी उन्हें बता रही थी। चुचुंदर्स आर लकी दे ब्रिंग मनी। चुचुंदर्स जो होते हैं वह बहुत ही लकी होते हैं वो हमारे लिए पैसा लेकर के आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल। और उसके बाद में मैंने अपने मेल पर एक चेक रिसीव किया। नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। वो ज़्यादा बड़ा चेक तो नहीं था लेकिन मैंने उसे बहुत ही खुशी के साथ उसका वेलकम किया। अब अक्टूबर 3 वी हैव गॉन स्ट्रेट राइट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। तो अब हम मानसून से विंटर रेन की तरफ मूव कर रहे थे। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स। और स्नो जो थी बर्फ जो थी वह ऊंचाई पर दिखने लगी थी। आफ्टर एन इवनिंग हेल स्टॉर्म। और इवनिंग में हेल स्टॉर्म होने के बाद द स्काई एंड हिल्स आर सफर्स्ड विथ अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। यानी हम कह सकते हैं कि ओले गिरने के बाद स्काई और हिल जो थी वह बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी जैसे गोल्डन लाइट हो। जनवरी 26 विंटर रेन्स इन द हिल्स इन द ह्यूज साइलेंस ऑफ हाउसेज व्हेन आई एम क्वाइट अलोन। और जनवरी 26 में विंटर रेन जो है वह हिल्स के ऊपर भी आ चुकी थी और उस हाउस के अंदर पूरी चारों तरफ क्वाइट साइलेंस था और मैं उस घर में अकेला ही था। एंड माई फ्रेंड हु वाज हियर। और जो मेरे फ्रेंड्स पहले मेरे साथ थे वो अब यहाँ पर मेरे साथ नहीं थे। हैज़ गॉन इट इज़ वेरी लोनली। और अब वो लोग चले गए हैं तो मैं बहुत ही लोनली फील कर रहा हूँ और वेरी क्वाइट यानी बहुत ही शांति फील कर रहा हूँ। एज आई सीट इन अ लिक्विड साइलेंस अ साइलेंस विथ। और अब मैं वहाँ उस रूम में बैठा हुआ था लिक्विड साइलेंस में और एक साइलेंस मेरे अंदर भी था। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन द स्टी ऑफ ड्रिप। और मेरे अंदर भी रेन की जो रिदम है वह बज रही थी। द स्टडी ड्रिप ऑफ वाटर ऑन लीव्स। और लीव्स के ऊपर भी पानी की बूंदें जो थी वहाँ दिख रही थी। ऑन लेमन्स ऑन रूफ ड्रमिंग ऑन ड्रिंचेस डिहाइल्स एंड विंडो पेन्स। और रूफ के ऊपर भी ड्रमिंग ऑन हो रही थी यानी आवाज आ रही थी। ड्रेंचेस डेलियाज यानी डेलियाज जो फ्लावर है वह भी पूरी तरीके से पानी से भर चुका था और विंडोज पेन्स जो थे वह भी पानी से भर चुके थे। विल द मिस्ट होल्डेड द हाउस इन अ डार्क एयर। और मिस्ट की वजह से मेरे घर के चारों तरफ कोहरा बन चुका था। एज आई पॉज नियर अ विंडो द रेन स्टॉप एंड स्ट्रेट अगेन। और जब मैं विंडो के पास आकर के और खड़ा हुआ तो मैंने देखा कि रेन जो थी वह स्टॉप हो चुकी थी एंड स्टार्ट अगेन और वापस शुरू भी हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे मीन्स मी
विथ देयर लोनलीनेस। और अब जो ट्रीज थी वहाँ भी ग्रीन नहीं रही थी, और अब मेरे लोनलीनेस से मुझे डर लगने लगा था, क्योंकि अब हर तरफ ग्रीनरी नहीं रही थी। मार्च 23, लेट मार्च एंड ऑफ विंटर। तो मार्च 23 की वो बात लिख रहे हैं। वो बताते हैं कि लेट मार्च में विंटर का जो है वह एंड हुआ। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वेटेड ओवर मसूरीज। और इतना ब्लैकेस्ट क्लाउड जो कि आज दिन तक मैंने कभी नहीं देखा, उसने स्काउटेड कर लिया था पूरे मसूरी एरिया को। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस बड़े से क्लाउड ने पूरे मसूरी एरिया को कवर कर लिया है। एंड देन इट हेल्ड मार्बल फॉर हाफ एन आवर। और उसके बाद जो काला बादल था उसने मार्बल का रूप ले लिया, और ओले जो है वह हाफ आवर तक चलते रहे। नथिंग लाइक अ हेल स्टॉर्म टू क्लियर द। और उस हेल स्टॉर्म के बाद ऐसा कुछ भी नहीं रहा, स्काई जो था वह बिल्कुल क्लियर हो गया। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्म। और जैसा कि मैंने लिखा कि मैंने रेनबो को फॉर्म होते हुए देखा। तो इस तरह से रस्किन बॉन्ड ने अपनी डायरी में अपना पूरा एक्सपीरियंस लिखा है कि उन्होंने मानसून के सीजन में क्या क्या देखा और क्या अनुभव रहे उनके। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.